मंच, कितने लोगों ने मारवाड़ एक्सप्रेस देखा है? यहाँ पर कितने लोग हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से मारवाड़ एक्सप्रेस के दर्शक रहे हैं हमारे? तो आप लोगों से परिचय की ज़्यादा किसी प्रकार की मेरी भूमिका नहीं रहेगी। परंपरा से कवि हूँ और उसी घराने से आता हूँ जिस कलाकार के फील्ड में ओम जी भाई साहब है। हैदराबाद में बहुत सारे कलाकारों को आपने प्रवासी भाइयों ने अद्भुत प्यार दिया है, अद्भुत स्नेह दिया है। ओम जी भाई साहब मेरी बात को जरूर कंडम करेंगे कि कलाकार मारवाड़ में कहीं कार्यक्रम कर ले, मगर जब वो साउथ की धरती पे आ जाता है तो वो सिर्फ मारवाड़ का कलाकार ना रहकर पूरे भारतवर्ष का कलाकार हो जाता है। तो एक बार मैं चाहता हूँ आप अपने लिए तालियां बजाइएगा। हमने बहुत सारे कलाकार देखे हैं। आज सुबह से मैं विधायक साहब के साथ था, पूरे क्षेत्र में घूमे कि भाई साहब उन फलाना कलाकार को बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं, ये होता है। महंगे महंगे कलाकार आते हैं, लाखों रुपए लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी नर्तांगना आती है, रात भर नाचती रहती है। मैं चाहता हूं ओम जी भाई साहब के लिए इसलिए तालियां बजाइएगा कि पूरी भजन इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। मैं देख रहा था सिरवी समाज एक संपन्न समाज है हमारे क्षेत्र का। आर्थिक योगदान के अंदर सबसे पहले समाज के कार्यों में सिरवी समाज आगे रहता है, मगर उस व्यक्तित्व के लिए भी तालियां बजे जो लाखों रुपए हाथ में रखता है मगर लेता नहीं, गोदान में डालता है। ऐसे ओम जी भाई साहब को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपके क्षेत्र के विधायक साहब रेड्डी साहब, हैदराबाद मेरा पहली बार आना हुआ, बहुत सारे राजनीतिक समीकरण ऊपर नीचे है। इन्होंने खुद ही आदरणीय अविनाश जी को बता दिया, पहले मैं संघ में था, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, सारी पार्टियों में। आप सिर्फ ये राजनीतिक प्रलोभन ना देखें कि विधायक साहब इधर से इधर चले गए। ये चाहते तो इस तरह होकर किसी बड़े पद पर बैठ सकते थे, मगर रात्रि के तकरीबन 2:45-2:30 बजे आपके बीच में बैठे हैं। तो पार्टी कोई भी हो, नेता आपके है, तो मैं चाहता हूं इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बड़ी बड़ी भीड़ के अंदर कवि सम्मेलन पढ़ता हूं, 2000, 5000, 20,000 लोग रहते हैं। राजनीति के बड़े बड़े पद के प्रलोभन वाले नेता आते हैं, क्योंकि ओम जी भाई साहब कविता जो है आईने का काम होता है। तो बड़े बड़े नेता बड़े समय तक हमारे सामने बैठ नहीं पाते, क्योंकि आईने के सामने बैठना थोड़ा दुखदाई होता है। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे नेताओं को जो इतनी शाम तक कवियों को और कलाकारों के सामने बैठे हैं। वो मन से जुड़ाव होता है। आदरणीय भाई साहब के साथ में मैं तकरीबन सुबह 7 बजे से जुड़ा हुआ हूं। ये आखिरी कार्यक्रम यहाँ पर हमने माली समाज का किया, उसके पहले कुमौत समाज में हम लोग थे। आखिरी कार्यक्रम को यहाँ आते हुए तकरीबन 12 बज गई, मगर सिरवी समाज के साथ में आदरणीय विधायक साहब का ऐसा घनत्व, ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि वो खुद को रोक नहीं पाए कि हालांकि कार्यक्रम समाप्ति पे होगा मगर मुझे जाके आना है एक बार। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार ही आपका प्यार हर कलाकार पर बना रहे। मुझे खड़ा किया है तो मैं थोड़ी सी गंभीरता आप लोगों में लाना चाहता हूं। विधायक साहब, मैं कवि हूं तो बिना सुनाए चला जाऊंगा तो शायद मेरे धर्म पे भी कहीं ना कहीं आँच आ जाएगी। मैं इसीलिए आपको धीरे धीरे भूमिका में ला रहा हूं कि ओम जी भाई साहब जयकार बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलनी चाहिए, मगर हम कवियों को तालियों के बिना कुछ नहीं होता है साहब। आप अगर थोड़ी देर 5 मिनट मन दे देंगे, कल ओम जी भाई साहब के साथ मेरा भी छोटा सा कार्यक्रम है। ये पहली शुरुआत है जहां कविता का बीजारोपण इस हैदराबाद की धरती पर होगा। उससे पहले मैं आज आपके यहाँ पर क्षेत्र में आया हूं। मैं बस ये टेस्ट करना चाहता हूं कि आप शहीदों की श्रद्धांजलि की सभाओं को किस प्रकार सुन सकते हैं। जिस प्रकार गौ माता की आराधना इस देश के अंदर जरूरी है, वैसे ही शहीदों का सम्मान भी जरूरी है। इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूं। जहां राज राजेश्वरी, मातेश्वरी, दुर्गेश्वरी आई माता का सबसे प्रमुख क्षेत्र बिल्लाड़ा, और उसी बिल्लाड़ा के पास में एक छोटा सा गांव खेजड़ला। विधायक साहब, बड़ी बड़ी रैलियां देखते हैं हम लोग, मगर शहीद के आई माता का बहुत बड़ा मंदिर है हमारे क्षेत्र में बिल्लाड़ा के अंदर। वहां एक छोटा सा गांव लगता है खेजड़ला। 22 साल का एक नौजवान सरहद पर खड़ा रहता है और सीने पे गोली खा के आता है। शायद किसी बड़े नेता, बड़े और जनसमूह, बड़े संत की रैली में इतने लोग नहीं आएंगे। एक छोटे से 1000-2000 घर के गांव के अंदर 40,000 लोग खड़े रहे तो एक शहीद के सम्मान में खड़े रहे।
उसी शहीद लक्ष्मण राम चौधरी की भूमिका को लेकर मैं खड़ा हुआ हूं। आप लोग अगर थोड़ी देर मुझे सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि माली समाज, सिरवी समाज, कुमावत समाज और जितने भी मारवाड़ क्षेत्र के अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोग यहाँ पर जो आते हैं वो सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं, मारवाड़ के अंदर अपना मन भी गर्वी रख के आते हैं। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। आप लोगों का जैसा सहयोग रहेगा, मातृशक्ति इस वक्त तक विराजमान है, आपकी उपस्थिति को स्पेशल प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसे आप लोग जुड़ जाए, मैं तालियां आपसे मांगूंगा नहीं साहब, क्योंकि आप ताली बजाने वाले लोग नहीं हैं। ये मारवाड़ की धरती के शेर है, जिस जमीन पर कभी तलवारें बजी हो उनसे मैं तालियां मांगूंगा नहीं। सुनिए, एक दृश्य मैं बनाना चाहता हूं। इस देश में पुलवामा की एक घटना हुई 14 फरवरी का दिन, ये मार्च का महीना अब लगने वाला है, फरवरी का दिन था साहब। 14 फरवरी के दिन इस देश ने एक ऐसी घटना देख ली। लक्ष्मण राम चौधरी के यहाँ मैं जब गया तो मैं इतना सा तो खुश था कि उस बच्चे ने कम से कम सीने पे गोली खा के आया है। मगर साहब, पुलवामा में हुए शहीद, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए कि भैया मेरी आवाज सुनने तो, पुलवामा के उन शहीदों का क्या कसूर था साहब? 42 शहीद जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहे थे। 1100 सैनिकों का काफिला था। 40 लोगों को एक वैनिटी वैन के अंदर उड़ा दिया जाता है। अगर वो सैनिक, माफ कीजिएगा साहब, इस देश के नेता ये कहते हैं कि सरहद पर तो लोग मरने के लिए जाते हैं। अरे साहब, तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी उन वीर प्रसूदा माओं को। अरे मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। आप व्यापार वर्ग के लोग हैं साहब, माफ कीजिएगा मुझे, ये एकमात्र इस दुनिया की ऐसी नौकरी है जिसके अंदर पता होता है कि मुझे मरना है। आपके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते होंगे, सिरवी साहब, किसी एक को इतना कह देना कि मेरे लिए मर सकता है क्या, वो अगले दिन नौकरी छोड़ देगा। मगर एक शहीद ऐसा होता है साहब, एक सैनिक ऐसा होता है साहब, उसको पता है कि ये गोली आएगी, सीना चीर के जाएगी, मगर फिर भी खड़ा रहता है। उस जज्बे का नाम मारवाड़ है साहब, उस जज्बे का नाम सैनिक है। मैं सुनाना क्या चाहता हूं, बस उसी भूमिका में हूं। 14 फरवरी का दिन, और सोशल मीडिया के युवा साथी जुड़े हुए हैं। किस किस ने वे फोटोएं देखी है पुलवामा की? सड़कों पर चीथड़े उड़े थे, हाथ खड़ा करके बताए मुझे। आप सब लोगों ने देखी है, तो मुझे कहने की अब ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। मैं सिर्फ एक दृश्य बना रहा हूं कि उस दिन हुआ क्या होगा। विधायक साहब, दो विधायक साहब की अनुमति है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, और बहुत प्रबुद्ध वर्ग मेरे सामने बैठा है, कविता की हिफाजत करना आप लोगों के हाथ में है। सुनिए कि फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी, फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी, फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी, हाय हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी। शेरों का निहत्ता टोला मृत्यु शैया के तले गया, अब के अपने पुत्रों को घर आंगन में चला गया। आतंकी आकाओं की नापाकी फिर से छलक गई, कोलाहल से अमरनाथ की घाटी सारी धधक गई। अरे कतरा कतरा बिखरा था, कतरा कतरा बिखरा था, कतरा कतरा बिखरा था। सड़कों पर लाली छाई थी, भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई थी। भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई थी कि साहब जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। वो भी आ सकता था, मोबाइल की दुकान लगा सकता था, पैसे कमा सकता था, बीवी बच्चों को पाल सकता था, मगर नहीं साहब, एक किसान का बच्चा जिसका बाप सारे दिन तक आषाढ़ के महीने में खेती करता है, उसको पढ़ाता है, और वो बच्चा सरहद पर जाके कुर्बान होता है कि जो बूढ़ापे की लाठी था, अरे वो सरहद पर खड़ा हुआ। बीवी बच्चे माँ बाप सब छोड़ छाड़ कर अड़ा हुआ। आज मगर उनकी लाशों पर राजनीति होती है और दिल्ली रातों को घोड़े बेचकर सोती है। अरे दिल्ली रुख स्पष्ट करे जरा कश्मीर के मुद्दे पर, कब तक रोटी सेकोगे वोटों के गोरख धंधे पर। सिर्फ आतंकी घटनाओं की अब निंदा करना बंद करो, सिर्फ आतंकी घटनाओं की अब निंदा करना बंद करो, सैनिक की लाशों पर केवल धंधा करना बंद करो। अरे सरहद पर बेटों की ये कुर्बानी देना बंद करो, और कुत्तों को जेलों में ये बिरयानी देना बंद करो।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार जयघोष कीजिएगा, भारत माता की। कमजोर आवाज है साहब, मुझे नहीं लग रहा मारवाड़ के बेटे के बैठे यहाँ। भारत माता की, भारत माता की। ये भैया आप नहीं बोल रहे हो, पाकिस्तान से आए हो क्या? दोनों हाथ खड़े होके उसके बाद में जयकार होगा, शहीदों का जयकार है ये, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ये। बोले भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक साहब ओम जी मुंडेल साहब।